दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उसको पता होगा, जो न्यू जो इसको बता देना चाहता हूं कि मैं रेलवे में क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहा हूं। तो इसीलिए मुझे टाइपिंग से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि मैं फिलहाल 1-2 साल पहले टाइपिंग क्लियर किया हूं। तो क्या क्या टाइपिंग होता है, कैसे टाइपिंग होती है, क्या होती है, सारी की सारी जानकारी आज आप लोग को इस वीडियो में दिया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था टाइपिंग के बारे में, जिसपे अभी आपका 25K व्यू हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा प्यार के दिए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे। तो सोचे आज उसी सारे क्वेश्चन पे आज हम लोग एक वीडियो बना दे, जो आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का टाइपिंग का कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग के मन में, मैंने सारा का सारा आप लोग का उसमें लगभग में 1000 कमेंट है। 1000 कमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा मैंने देख लिया है, और आज मैं उस सभी का आप लोग को आंसर दूंगा। इसके बाद आप लोग को टाइपिंग से रिगार्डिंग कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो किस टाइप के आप लोग के क्वेश्चंस है। तो पहला जो बहुत ज़्यादा कमेंट देखने के लिए मिला, तो पहला कमेंट ये देखने के मिला, जो सर टाइपिंग कितने दिनों में होती है? क्या जिस दिन हम लोग मेंस देते हैं उसी दिन टाइपिंग हो जाती है, या उसके दूसरे दिन होती है? एसएससी में क्या होती है, उसी दिन टाइपिंग होती है। इसीलिए जो एसएससी के बच्चे हैं खास करके, उनको ये ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, जो टाइपिंग कब होगी हम लोग के। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइपिंग जो है आपकी एनटीपीसी में, वो उसी दिन नहीं होती है। वो आप जब CBT2 का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आपका हम लोग में 10 से 15 दिन टाइम दिया था टाइपिंग के लिए। तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद 1 से 2 सप्ताह के अंदर टाइपिंग के लिए बुला लिया जाता है। उस दिन आपकी टाइपिंग नहीं होती है। दूसरा बात, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो सर हम लोग जो है टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में देना है, कि किसी एक लैंग्वेज में देना है? तो आप लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको टाइपिंग जो है किसी एक लैंग्वेज में देना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में नहीं देना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर हम लोग को बताया जाता है कि टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टाइपिंग इसमें हार्ड नहीं होता है। आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा टाइपिंग बाबा, तो उसमें जिस टाइप का ईजी रहता है उसी टाइप का वहाँ भी ईजी ही रहता है, हार्ड टाइपिंग नहीं रहता है। बस इसमें क्या रहता है वो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आपका एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्योंकि 30 का इंग्लिश में कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक्यूरेसी को अपना मेंटेन करना पड़ेगा। एक्यूरेसी इसमें 95 एक्यूरेसी मांगता है, मतलब आप 5% ही गलती कर सकते हैं 100 में। तो वो एक थोड़ा अच्छा है। जैसे हम टाइपिंग किए थे तो हम 1972 कीवर्ड मारे थे, लगभग में 39 के आसपास का कीवर्ड, 39 के आसपास का मारे थे। तो वो है जो एक्यूरेसी आप लोग को मेंटेन करना है, गलत नहीं करना है। और एक और इसमें क्या है, जैसे एसएससी के बच्चे जो है वो देखते होंगे, जो आपके मतलब बैक स्पेस लॉक नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बैक स्पेस आपकी लॉक हो जाती है। तो ये एक ध्यान देनी रहेगी, जो आपकी बैक स्पेस नहीं, वहाँ पे से आप लिखना चाहते हैं मोहन और गलती से एच लिखा गया तो वो पूरा वर्ड ही गलत हो गया। तो इस पे एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। कुछ बच्चे कमेंट है, क्या सर नंबर जो होता है न्यूमेरिकल टाइप का भी आता है, जैसे अल्फ़ा है इस टाइप का? तो इस टाइप का नहीं के बराबर ही आता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या इसमें टाइपिंग होती है, क्या इसमें टाइपिंग होती है? तो आप लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसमें क्लर्क लगा रहेगा उसी में सिर्फ टाइपिंग लिया जाएगा, और दूसरे में टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। इसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिर कमेंट आते हैं, सर क्या हाईलाइट वहाँ पे रहता है? हम लोग घर पे जो मारते हैं तो हाईलाइट होता है, जैसे राम लिखना है तो राम पे हाईलाइट, फिर नेक्स्ट उस पर हाईलाइट, लेकिन वहाँ पे इस तरह का हाईलाइट का कुछ भी नहीं है। बिना टाइपिंग वाली पोस्ट भी हो सकती है, इसका रिप्लाई तो मैं दे ही चुका हूं कि बिना टाइपिंग वाली पोस्ट भी हो सकती है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग में टाइपिंग होता है क्या? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होता है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद बोलता है स्पेस, उसका जो कीवर्ड जो काउंट होता है तो स्पेस भी होता है नहीं, कीवर्ड जो है स्पेस काउंट वो नहीं करता है, और आपको नेगेटिव नहीं करनी है। नेगेटिव करने के बाद आपका पूरा का पूरा सेंटेंस वो खराब हो जाएगा, और आप बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका खास ध्यान रखना है। दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग, हाँ भाई दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग होती है। फिर एक अच्छा कमेंट है, जो अगर सर अगर 93 ही एक्यूरेसी रहते हैं तो सिलेक्शन होगा? आप कितना भी स्पीड मार दिए भाई, 60 का भी मार दिए, अगर आपका स्पीड 9, अगर आपका एक्यूरेसी 93 है तो आपका रिजल्ट नहीं ही होगी 100%। आपको 95 प्लस करना ही करना है।
CBT 2 वाले दिन ही होगा कि टाइपिंग, इसका मैं रिप्लाई पहले ही दे चुका हूँ। CBT 2 वाले ही दिन टाइपिंग नहीं होगा, रिजल्ट आने के 5-10 दिन बाद टाइपिंग होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग लेते हैं? नहीं भाई, किसी एक में आप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। टाइपिंग टफ है NTPC की, नो हाईलाइट्स एंड नो बैक स्पेस। हाँ भाई, टाइपिंग आपकी टफ नहीं है, लेकिन आपको क्या है, टाइपिंग में थोड़ा सा एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं करता है और ना ही आपका बैक स्पेस। अगर गलती से थोड़ा माइंड में कुछ एप्पल जगह पे माइंड होता है, कभी कभी चलने लगता है, तो वो बात का एक ध्यान रखिएगा। 2-3 बात आपको टाइपिंग से पहले हम बता देंगे, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने मिनट का रहता है टाइपिंग टेस्ट? टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहता है, स्क्रीन पे चलते रहता है। वो 10 से नीचे 8, 7, 6, 5 ऐसे ऐसे होके वो दिखते रहता है आपके स्क्रीन पे। उससे पहले आपका 5 मिनट का एक मॉक ड्रिल जो होता है ना, जो लड़ाई से पहले का, वैसे आपको एक बार चेक कर लेना है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं उसमें, जो वो जब बोलते हैं जब टेस्ट कर लीजिए, तो बच्चे अपना हाथ ये कर लेते नहीं। और सबसे पहले आपको ABCD से लेकर Z तक मार देना है, जो कहीं मेरा कोई कीबोर्ड काम तो नहीं कर रहा है, कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, उसको चेक कर लेना है। उसके बाद एक बार अपना हाथ उस पर बैठा लेना है, और कुछ खास नहीं है। और हमको लगता है जहाँ तक है सारा का सारा जो भी आप लोग कमेंट किए थे, वो सारा का सारा मैंने रिप्लाई दे दिया। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और इससे रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगे कि क्या डिस्प्ले ऑन वाले वर्ड प्लेन रहता है, टाइप करते साथ डिफरेंट कलर में बदल जाता है? नहीं, हाईलाइट बंद है, हाईलाइट का कुछ सिस्टम नहीं है, इसीलिए वो नहीं है। बैक स्पेस भी लॉक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हमको लगता है जहाँ तक हो सकता है सारा का सारा मैंने आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दिया। इसके बाद आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसे बोलते सर मैंने फॉर्म फिल करते हुए टाइपिंग और फिल किया है, क्या टाइपिंग वाली जॉब में उसमें नहीं होगा? प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्लियर कटअप हो जाएगी तो फिल करने से प्रॉब्लम आएगी। देखिए, आप लोग जैसे फॉर्म फिलअप किए हैं, तो जो आप पहला प्रेफरेंस दिए हैं, तो ये नहीं है कि दूसरा प्रेफरेंस आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप पहला प्रेफरेंस पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो दूसरा मौका मिलेगा। दूसरा का आप क्वालिफाई कर जाते हैं कटअप, उसमें भी नहीं तो तीसरा मिलेगा, सब में मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक में नहीं किया पहला में तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कटअप क्वालिफाई करते हैं तो आपको दूसरा तीसरा चौथा सब में मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो आपको अच्छा लगे हो और टाइपिंग से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जब आपका टाइपिंग का टाइम आएगा तो मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के और जो उसमें बच जाता है उसको भी क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिसको पहले से ही क्लियर होगा जो क्या करना है हमको टाइपिंग के लिए, क्या नहीं करनी है। और आप लोग को भी एक दिमाग में सेटअप रहेगा जो हाँ भाई, जैसे आपका PT हो गया, मेंस का जैसे ही होगा, आप लोग अभी से ही टाइपिंग चालू करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको टाइपिंग बहुत कम देती है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैं सबका कमेंट प्रॉपर्ली पढ़ता हूं, जो आप लोग कमेंट क्या करना चाहते हैं और किस टॉपिक पे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए, इसका भी कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द उस पर आप लोग का एक वीडियो सेपरेटली करके हम बना दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पढ़ते रहिए।